हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर फ्रेंड्स। जिन्होंने भी आरआरबी जेईई 2025 का सीबीटी 2 दिया है, बहुत सारे बच्चों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रहा था कि एक लास्ट और जिसको कहते हैं फाइनल एनालिसिस कीजिए सर, और बेस्ड ऑन द लार्ज स्केल डेटा, मतलब कि जितने भी डेटा, मतलब कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश किए गए या फिर जो कि जैसे कुछ टेलीग्राम्स या व्हाट्सएप ग्रुप से भी डेटा आते हैं, तो सारे डेटाज को लेके एक माइक्रो एनालिसिस करने की बात की गई थी। मैंने कल काम किया और आपके सामने डायरेक्ट में प्रेजेंट कर रहा हूँ एक फाइनल एस्टिमेटेड कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डर था कि डेटाज जो हैं वो अंडर रिपोर्टेड हैं। ऑब्वियस सा बात है दोस्तों, आप देख भी रहे होंगे थंबनेल में, लगभग 60% बच्चों ने ही डेटा रिपोर्ट किया है। क्योंकि ऐसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो रैंक गुरु जी और रैंक मित्र का मिलके ही 30,000 डेटा हो जा रहा है, मगर वो डुप्लीकेट डेटा है। वहाँ पे डुप्लीकेसी है। जो बच्चे रैंक मित्र में डाले हैं उन्होंने रैंक गुरु में भी डाला है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं डाला है। तो आपको डुप्लीकेसी फैक्टर को भी देखना पड़ेगा। और अगर मोटा मोटा अंदाज लगाया जाए तो कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे देखो CDS, जिसको कि क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज जो आपका इंटरपोलेशन, ये दोनों मेथड का यूज किया है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कट ऑफ। क्योंकि मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपका जो 40% बच्चे जिन्होंने डेटा अभी तक नहीं डाला अंडर रिपोर्टेड है, तो यहाँ पे हम ये भी नहीं मान सकते कि ये 40 के 40% बच्चे ही टॉपर्स में से हैं, और ये भी नहीं मान सकते कि 40 के 40% बच्चे ही लो स्कोरर हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका 60% डेटा है उसका पैटर्न जो है उसमें कितने परसेंट मीडियोकर बच्चे हैं, कितने परसेंट लो स्कोरर हैं और कितने परसेंट आपके टॉपर्स हैं, तो वही पैटर्न ये भी फॉलो करेंगे। बशर्ते यहाँ पे मैंने एक सेफर साइड के लिए इसको टिल्ट किया है। आपका जो इंटरपोलेशन मेथड है उसमें मैंने फॉर्मूला में इसको टॉपर्स की तरफ टिल्ट किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टॉपर्स रहेंगे, मतलब 40% में अगर 5% मानो तो मैं यहाँ पे 6% पकड़ के चल रहा हूँ। क्यों? कि सेफर साइड के लिए, कि कट ऑफ अगर अलाइन होता है अपर साइड में तो कितना होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आ रहा था कमेंट कि इतना बताया जा रहा है, इतना बताया जा रहा है। सर एक बार आप देखो कि कितना आ रहा है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, हम लोग डायरेक्ट आते हैं एनालिसिस पे। तो आपका डेटा जो है देखो, यहाँ पे मैं 95% अटेंडेंस लेके चल रहा हूँ, क्योंकि CBT 2 में इस बार बच्चों ने खतरनाक प्रेजेंटेशन दिया है और बहुत ही कम बच्चे एब्सेंट हुए हैं दोस्तों। ठीक है, CBT 2 में लगभग 95% बच्चों का मैं अटेंडेंस लेके चल रहा हूँ। आपका 2585 वैकेंसी में से इंटू 15 करोगे तो उसका 90% आपको लगभग इतना आएगा। ठीक है, डुप्लीकेशन मैंने ये आपका डेटा एंट्री है। जितने डेटाज मैंने कलेक्ट किए थे लगभग 31,143, और ये आपका 95% अटेंडेंस पे बेस्ड है। इसमें से कुछ रिमूवल हुए हैं, ठीक है, जिसमें ज़्यादातर 2 इंस्टीट्यूट्स के डेटा वहाँ पे डुप्लीकेट रहते हैं बहुत सारे बच्चों का। तो डुप्लीकेसी के बाद भी 21,800 कैंडिडेट का डेटा लगभग यहाँ पे मिला है। वहाँ पे आपका सैम्पल कवरेज 59.2% का बनता है, अनऑब्जर्व डेटा 8% का है, और इसी 40% पे इंटरपोलेशन किया गया है। ठीक है, अब चलो ब्रांच वाइज कट ऑफ पे एक बार नज़र डालते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर देखोगे एक बार नेशनल एवरेज देख लिया जाए कि सैंपल साइज जो आपका रिवाइज्ड है, पिछले बार हमने एक इंस्टीट्यूट का अलग एनालिसिस किया था। इस बार रिवाइज जो आपका सैंपल साइज है वो 7,153 है सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल 5,779, मैकेनिकल 5,923, इलेक्ट्रॉनिक्स 2,200 और CMA 654। उसी तरह नेशनल एवरेज मार्क्स है, कट ऑफ नहीं है, ये एवरेज मार्क्स है, इससे कहीं ज़्यादा कट ऑफ होता है। सिविल का 87.15, 85.77 इलेक्ट्रिकल, 83.62 मैकेनिकल, 74.43 इलेक्ट्रॉनिक्स, CMA 92.42। ठीक है, अब चलो एक बार कट ऑफ की तरफ नज़र डालते हैं। सिविल की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे टॉप टियर पे OBCs जो हैं आपके, जो OBC में आते हैं कैटेगरी में, उन्होंने डोमिनेशन दिखाया है। और अगर इसी कारण क्या है, आपका कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाइपर कम्पिटिटिव लेवल, मॉडरेट लेवल और सेफ जोन्स, ये 3 जोन में मैंने टोटल जोन्स को डिवाइड किया है। और ये कौन कौन जोन किस में आ रहे हैं ओवरऑल वो लास्ट में मैंने रिपोर्ट में लिखा है, आप लास्ट में देख लेना। तो हाइपर कम्पिटिटिव के लिए अलग है, मॉडरेट और सेफ के लिए अलग अलग है। देखते चलो, UR का मैं बताता हूँ, OBC, EWS, SC ST का आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा एज पर योर कैंडिडेचर। तो 108 से 114, 101 से 108, 92 से 102। इलेक्ट्रिकल के लिए अगर हाइपर की बात करें 108 से 114, 101 से 106 मॉडरेट और 93 से 100 सेफ। उसी तरह अगर हम बात करेंगे मैकेनिकल की,
तो 106 से 113 हाइपर कम्पिटिटिव की बात की जा रही है। मॉडरेट 100 से 106, सेफ 91 से 99। अच्छा, इसके लिए मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ। मैंने एक इंटरेक्टिव चार्ट भी डेवलप किया है दोस्तों। देखो, ये इंटरेक्टिव चार्ट है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे सिविल, आप मैकेनिकल सेलेक्ट करो, मैकेनिकल आपने सेलेक्ट किया और आपने सेलेक्ट किया सेफ। जितने सेफ जोन है उसमें क्या कट ऑफ रह सकता है वो आपको यहाँ पे UR, OBC, EWS, SC/ST बताएगा। अगर आप मॉडरेट सेलेक्ट करो तो मॉडरेट का बताएगा। अगर आप यहाँ हाइपर कम्पिटिटिव जोन सेलेक्ट करो तो वो भी आपको यहाँ बताएगा कट ऑफ, लोअर कट ऑफ जो है आपका। सिविल ब्रांच सेलेक्ट कीजिएगा तो उसी तरह सिविल में आपका हाइपर, फिर मॉडरेट, फिर सेफ। ये मैंने चार्ट भी डेवलप किया है, ये इंटरेक्टिव चार्ट है और मैं कोशिश करूँगा इसका एक वेब HTML फाइल आपके साथ भी शेयर करूँ फ्रेंड्स। तो लास्ट में इसको भी हम देखेंगे। तो चलिए फिर से पहले एक एनालिसिस पे चलते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स के एनालिसिस पे थे। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर देखा जाए तो हाइपर में भी बिलो 100 दिखाया जा रहा है फ्रेंड्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स में मार्क्स गिरे हैं इस बार, लगभग 12 मार्क्स का अंतर आ रहा है। अगर प्राइमरी सिलेक्शन बैटल ग्राउंड की यहाँ पे बात की जा रही है तो आप ये मान के चलो जो भी बच्चे 100 के आसपास हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में वो इस बार सेलेक्ट हो सकते हैं CBT 2 में, ठीक है, क्योंकि आपका ये इंटरपोलेटेड डेटा है और जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और CMA इनका डेटा सैंपल कम है। आप देखोगे इनका 2200 है, इनका 600 के लगभग है। तो यहाँ पे इंटरपोलेशन का जो मिस्टेक होता है, मतलब कि परसेंटेज एरर होता है, वो बढ़ जाता है ड्यू टू नॉन एबिलिटी ऑफ डेटा। तो आप यहाँ पे देखो 2%, ये तो कम पहले से ही बता रहा है, तो 2% बढ़ा के यहाँ पे चलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मतलब मैं यहाँ पे अगर 92 94 से 102 नंबर आप पकड़ के चलो। अगर हाइपर में आपको इतना आ रहा है तो आप हो सकते हो। मॉडरेट के लिए भी वही आप लेके चलिए, 2 नंबर बढ़ा के, और सेफ जोन्स के लिए भी 2 से 4 नंबर बढ़ा के चलिए। केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, यहाँ पे आपका 112 से 120 हाइपर का बताया जा रहा है। मॉडरेट 106 से 110 और सेफ जोन 100 से 104। जोन वाइज क्लासिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो हालांकि देखिए जोन पे भी डिपेंड करेगा कट ऑफ। आपका जितना भी ब्रांच है उसमें कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ डिफरेंट होगा। तो एक्चुअली ये जितने भी कट ऑफ बताए जाते हैं ये एक एवरेज कट ऑफ बताए जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है RRB JEE जैसे एग्जाम में, जहाँ पे अ नंबर ऑफ कैटेगरीज इन अ नंबर ऑफ ब्रांच, तो वहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ प्रेडिक्ट करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो जोन वाइज अगर देखोगे तो रेड जोन जो हमेशा से रहे हैं स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए तो कोलकाता, प्रयागराज, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, बिलासपुर, पटना, अजमेर। अगर उसके बाद अगर आपका यहाँ पे मॉडरेट जोन जिसको कहते हो तो अहमदाबाद, रांची, गोरखपुर, सिकंदराबाद, गुवाहाटी, भोपाल, मुजफ्फरपुर। रिलेटिवली सेफर कहा जा रहा है बेंगलोर, मालदा, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर एंड जम्मू को। 1:15 का सिलेक्शन रेशियो है। एक फाइनल जिसको कहते हो कि DB स्लॉट जिनका बुक हो सकता है, एक फाइनल अगर दिया जाए मेरे तरफ से कि क्या आपका कट ऑफ रहेगा तो आप यहाँ से पकड़ के चल सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स 98 to 102 फॉर UR, सिविल 109 से 110.5 मार्क्स, मैकेनिकल 111 से 113, इलेक्ट्रिकल 112 से 113 और CMA 118 से 121। आप यहाँ पे कहीं अगर लाइक कर रहे हो इस रिवाइज डेटा सेट के बाद तो आपका सिलेक्शन होना कहीं ना कहीं तय है फ्रेंड्स। ये एक इंटरपोलेटेड डेटा सेट है जहाँ पे डेटाज कम होते हैं। अगर ज़्यादा इंटरपोलेशन होता है थोड़ा बहुत एरर आएगा, तो एक्चुअल कट ऑफ थोड़ा आपको वेरी करता हुआ दिख सकता है फ्रेंड्स। तो चलिए एक बार उस चार्ट पे भी हम नज़र डालें। देखिए यहाँ पे सिविल का अगर देखा जाए तो लोअर साइड कट ऑफ मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। इस वीक पे लोअर साइड कट ऑफ कंसीडर किया हुआ है। तो सिविल का अगर सेफ वाला देखेंगे तो UR के लिए 97 बताया जा रहा है, और अगर हाइपर में देखेंगे तो 111 बताया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल के लिए अगर हाइपर में देखें तो 111 है, मॉडरेट में देखें तो 103 है, और सेफ में देखें तो 96 है। मैकेनिकल के लिए अगर हाइपर में देखें तो 109 है, मॉडरेट 103 है। वहीं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का देखा जाए तो हाइपर में आपका 95 है, और CMA का देखा जाए तो हाइपर 116 मार्क्स से भी ऊपर जा सकता है कट ऑफ। तो आशा करता हूँ कि ये पूरी एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी, आपने संतुष्टि पाई होगी। तो चलिए, आपका ही ये रिक्वेस्ट था कि एक फाइनल एनालिसिस किया जाए सर आपकी तरफ से, तो मैंने कोशिश की है इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करने की। तो ऐसे ही सारी जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए रेलवे टॉकीज के साथ ट्यून्ड अप रहिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।